गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट डे नर्सिंग कॉलेज क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में स्टोमक के बारे में देखा था, आज हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में और स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं, कितने रीजन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे फूड जो है डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑब्जॉर्प्शन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का कैसे ऑब्जर्व होती हैं चीजें, कैसे वर्क करता है, कौन कौन सा केमिकल निकलता है, कौन कौन से जूस निकलते हैं, कौन कौन से ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम देखेंगे आज के क्लास में। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको टॉपिक को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा पहला जो स्लाइड है वो कह रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ठीक। द मेजर इवेंट ऑफ द डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन ऑकर इन अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। मैक्सिमम जो भी होती है भोजन, हमारे जो भी फूड होता है, जो भी मटेरियल होता है, सबसे ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन का वर्क कहाँ पे होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। इट एवरेज डायमीटर इज 2.5 सेंटीमीटर। इसका जो एवरेज डायमीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर का होता है और लेंथ क्या होता है? 3.5 इन लिविंग, ठीक है। जो जिंदा व्यक्ति होता है, जो आदमी लिविंग थिंग्स में है, तो उनमें क्या होता है, कितना होता है? 3.5 मीटर लंबा होता है, ठीक है। एंड अबाउट 6.5 मीटर इन द कैडेवर। जब पर्सन की डेथ हो जाती है, जब कैडेवर होता है, तो कैडेवर में इसका लेंथ कितना हो जाता है? 6.5 मीटर हो जाता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब वो पर्सन लिविंग में होता है तो उस समय जो मसल्स होती हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है। और जब मरने के बाद क्या होता है कि चीजें जो होती हैं, बॉडी जो होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में नहीं रहता है, वो लूज फॉर्म में हो जाता है। तो इसलिए लूज हो जाते हैं और उसका जो लेंथ होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या है? द म्यूकोजा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर्म 1 mm लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। जो म्यूकोजा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो 1 mm लॉन्ग फिंगर की तरह होता है और जैसे प्रोजेक्शन की तरह होता है। जैसे ऐसे जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन अगर है तो इस तरीके से ऐसे 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 अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है तो ये ऐसे ऐसे ये प्रोजेक्शन की तरह प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब उसको हम क्या बोलते हैं? विलाइज बोलते हैं, ठीक। सिंपल कम्युलर एपिथेलियल सेल ऑन द विलाई कंटेन्स 1 माइक्रोन्स लॉन्ग माइक्रोविलाई। अब जो सिंपल कम्युलर होता है, जो सिंपल स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है, उसमें क्या होता है कि जो एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं उसमें विलाई जो होता है वो 1 माइक्रोमीटर के लेंथ में प्रेजेंट होता है। एंड और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाइज। वहां पे माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं हमारे विलाई वाले पोर्शन में और वो 1 माइक्रोमीटर का उसका जो होता है लेंथ होता है, ठीक है। और ये माइक्रोस्कोपिक फोल्ड ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये माइक्रोस्कोपिक से हम इसको देख सकते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। विलाई एंड माइक्रोविलाइज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। और विलाई और माइक्रोविलाई क्या करता है? ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया को बढ़ा देता है। क्या, किस लिए बढ़ाता है? ताकि ऑब्जॉर्प्शन जो भी है वो अच्छे से हो सके और ज्यादा हो सके और डाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लें स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन के बारे में कि कितने रीजन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 रीजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डिडोनम होता है, जिजोनम होता है और इलियम होता है। ये 3 पार्ट से मिलकर के जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन बनता है, ठीक है। अब पहला क्या है? डिडोनम क्या है कि ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। ये क्या होता है? फर्स्ट पार्ट होता है। मतलब कि जब हम स्टोमक पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा कि स्टोमक का जो लास्ट पार्ट होता है वो जाकर के डिडोनम से प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो डिडोनम से क्या होता है? अटैच होता है और वहां से डिडोनम का स्टार्टिंग होता है। तो ये क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और ये सबसे पहला पार्ट होता है। डिडोनम मीन्स 12। यहाँ पे डिडोनम का मतलब 12 बता रहा है। 12 का मतलब ये है कि ये होता है कि डिडोनम का जो लैटिन वर्ड होता है वो ड्यूडम होता है। तो ड्यूडम का मतलब 12 होता है, तो 12 इसलिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बिकॉज इट इज अबाउट 12, इट इज अबाउट एज लॉन्ग एज द वाइड ऑफ द 12 फिंगर। और इसका जो वाइड होता है ये अप्रोक्स 12 फिंगर तक का होता है, इसलिए इसको हम 12 भी कहते हैं, ठीक है। इट इज द शॉर्टेस्ट रीजन अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। और ये बहुत ही शॉर्टेस्ट रीजन में होता है, सबसे छोटा होता है
और 25 सेंटीमीटर लंबा ही होता है, ठीक है। इट कर्व्ड अराउंड द हेड ऑफ द पेंक्रियाज, और ये पेंक्रियाज का जहां हेड होता है वहां से ये क्या होता है, कर्व्ड करता है। और वहां पे मतलब इसका जो लेंथ होता है ये 25 सेंटीमीटर होता है, ये स्टोमक से लेकर के और जाकर के ये क्या बोलते हैं पेंक्रियाज के हेड तक ये कर्व्ड कर जाता है और वहां पे मान के चलिए खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, जिजोनम हमारा। अब ये क्या कह रहा है कि सेकेंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सेकेंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। जिजोनम का मीन्स होता है इम्पटी। क्यों? अब ये क्या होता है कि जब कोई पेशेंट, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, जब वो पर्सन कोई डेथ कर जाता है, तो उस टाइम पे जिजोनम वाला जो एरिया होता है वो खाली रहता है। उस टाइम पे जिजोनम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, खाली होता है। तो इसलिए इसको इम्पटी भी कहते हैं हम, ठीक है। मीन्स इम्पटी बिकॉज इट फाउंड इम्पटी आफ्टर द डेथ, मरने के बाद ये हमेशा इम्पटी पाया जाता है, ठीक है। जिजोनम है जो वाइडर डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, इसका जो वाइडर डायमीटर होता है वो 3 सेंटीमीटर के अप्रोक्स में होता है। देन द इलियम लेंथ इज 1 to 2 मीटर। अब जैसा कि हमने बताया अभी कि डिडोनम जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है और सबसे छोटा होता है। उसके बाद जिजोनम जो है वो 1 से 2 मीटर लंबा होता है, ठीक है। डिडोनम से थोड़ा लंबा होता है, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात कर ले थर्ड में, क्या है, इलियम। इलियम क्या है, ये थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये थर्ड और लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। अब चलिए पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। इट इज अ डिस्टल एंड लॉन्गेस्ट रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, अबाउट 2 to 3 मीटर लॉन्ग। ये क्या होता है कि ये सबसे डिस्टल मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट होता है और सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, और ये 2 से 3 मीटर लंबा होता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में हर चीजें लिखी हुई है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। इट कंटेन्स मेनी लिम्फोइड नोड्यूल्स। अब ये क्या करता है कि बहुत सारे लिम्फोइड नोड्यूल्स को अपने साथ प्रेजेंट रखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पायर्स पैचेज बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है कि एंटीबॉडी सिक्रेटेड बाय बी सेल इन द पायर पैचेज। अब इसमें एंटीबॉडीज जो होते हैं वो सिक्रेट करते हैं, ठीक है। किसके थ्रू, तो बी सेल के थ्रू, जो कि पायर पैचेज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये डिफेंस मैकेनिज्म का भी वर्क करता है, जैसे इंगेस्टिव पैथोजन। अगर आप कुछ खाना खाए हैं, कोई वैसा मटेरियल खाए हैं और उसमें अगर कोई पैथोजेंस प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का भी वर्क करता है, उन पैथोजन से लड़ने का, मारने का काम करता है। पायर्स पैचेज बिकम द अल्सरेटेड इनटू द टाइफाइड एंड इंटेस्टाइनल फीवर। अब ये पायर पैचेज होता है ये अल्सरेटेड हो जाता है, कब होता है, जब पेशेंट को टाइफाइड होता है या इंटेस्टाइनल फीवर जैसी कोई कंडीशन बनती है, तो ये इसमें क्या होता है, अल्सर हो जाता है, ठीक है। इट ज्वाइंस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन की कम। अब यही जो पार्ट होता है हमारा, जो पायर्स पैचेज है, यही जो पार्ट होता है, ये क्या करता है, सॉरी, इलियम जो है ये क्या करता है कि यही जा करके हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है कि कम, उसके साथ ये जाकर के अटैच होता है, उसके साथ जाकर के ये क्या करता है, मिलता है, ज्वाइन करता है, ठीक है। एंड वहां पे क्या बनाता है, इलियोकिकल वॉल्व बनाता है, जो कि स्पिंचर मसल्स है, पूरा स्पिंचर ही मसल्स है। आपको पहले ही वीडियो में बता दिया स्पिंचर्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलियोकिकल वॉल्व्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ द मटेरियल फ्रॉम इलियम टू द कीकम एंड प्रिवेंट द रेग्रेगेशंस। कहने का मतलब यह है कि इलियोकिकल वॉल्व, ये जो वॉल्व बनाता है यहाँ पे, ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, कि वो मटेरियल जो फ्लो कर रहा है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनको क्या करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है, ताकि ये इलियम से कीकम में न जा पाए या यहाँ पे रेगुलेशन का प्रोसेस चलता रहे। नेक्स्ट यहाँ पर हम फिगर देख लेंगे कि फिगर में कैसे कौन सी चीजें कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये लीवर हो गया, ठीक है। लीवर के जस्ट बगल में और थोड़ा सा बिहाइंड क्या होता है, हमारा स्टोमक होता है। स्टोमक के जस्ट पीछे क्या होता है, हमारा पेंक्रियाज होता है। ये जो येलो कलर का जो दिख रहा है आपको, ये पेंक्रियाज है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये हमारा स्टोमक का जो लास्ट पोर्शन है, और ये जो यहाँ से डिडोनम स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से स्टार्ट होकर के ये पेंक्रियाज के हेड से जाकर के ये क्या करता है, कर्व करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कर्व कर रहा है, ये ऐसे ये कर्व कर रहा है, ठीक। कर्व करने के बाद ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रोसेस चल रहा है। तो ये जो एरिया है ये क्या है, ये डिडोनम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेंगे, उसके जस्ट नीचे जिजोनम स्टार्ट हो जाता है, और जिजोनम के बाद क्या स्टार्ट होता है, हमारा इलियम स्टार्ट होता है। तो इलियम देखिए, ये जो नीचे यहाँ पे इलियम लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जिजोनम लिखा हुआ है, और ये है डिडोनम।
तो ये जो हाईलाइट किए हैं पोर्शन, ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 रीजन है। कहाँ कहाँ पे होता है, तो स्टोमक से स्टार्ट होता है ड्यूडेनम, उसके बाद ये जो कर्व ले लेता है पैंक्रियाज के पास, उसके बाद क्या स्टार्ट होता है जिजोनम, जो कि जिजोनम का जो लेंथ होता है वो कितना अभी मैंने बताया, यहाँ पे देखिए वह 1 to 2 मीटर, ठीक है। जिजोनम का जो लेंथ था 1 to 2 मीटर था। और उसके बाद हमारा जो इलियम है उसका लेंथ कितना है, 2 to 3 मीटर। तो ये सबसे लंबा होता है जो इलियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जिजोनम हुआ जो 25 सेंटीमीटर का होता है, यहाँ तक आया। यहाँ से जिजोनम जो है वो कवर करने लगा 1 to 2 मीटर। उसके बाद देन इसी में से क्या है, हमारा इलियम स्टार्ट हो गया है जो 2 to 3 मीटर लॉन्ग होते हैं। सबसे लंबा इलियम ही होता है, ठीक है। और भी चीजें हैं यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे कि आपका लेफ्ट कॉलिक फीचर्स है, ट्रांसवर्स कोलॉन्स है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का भी पार्ट्स है। जब हम लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे तो उसमें और भी चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। ये देखिए जैसा कि मैंने अभी बताया कीकम, तो जो ये लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट है जो हमारा इलियम है, ये जाकर के कीकम से मिलता है और यहाँ यहीं पे क्या बनाता है, इलियो कीकम वॉल्व बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लें इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स एंड क्रिप्स ऑफ द लैबरक्यू, ठीक है। ये लैबरक्यू क्या होता है कि ये डाइजेस्टिव जूस होता है। लैबरक्यू जो होता है वो डाइजेस्टिव जूस होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प कराता है। अब यहाँ पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड, कौन कौन से ग्लैंड होते हैं और कैसे कौन कौन से जूस होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। पहला पॉइंट है इंटेस्टाइनल ग्लैंड आर अ सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड लाइंड बाय अ कम्युलर एपिथेलियम। जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है वो सिंपल कम्युलर ग्लैंड होता है और ये एपिथेलियम से लाइंड किया होता है, ठीक है, बना हुआ होता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड इंक्लूड दी बर्नर्स ग्लैंड। यहाँ पे जो वर्ड है बर्नर्स ग्लैंड, इसका मतलब ये होता है कि ये एल्कलीन से बना हुआ होता है। एल्कलीन को ये निकालता है और ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड क्रिप्स ऑफ द लैबरक्यूज, इसका मतलब अभी मैंने बताया क्या होता है कि ये एक डाइजेस्टिव जूस है, ठीक है। दिस ग्लैंड्स इंक्लूड द स्पेशलाइज्ड सेल लाइक ऑब्जर्वेटिव सेल, ग्लोबुलेट सेल, पैनेथ सेल, एम सेल्स एंड इंट्रोइंडोक्राइन सेल, ठीक है। ये जो ग्लैंड होता है ये किन किन चीजों से इंक्लूडेड होता है, तो जैसे ऑब्जर्वेटिव सेल हो गया, ग्लोबुलेट सेल हो गया, पैनेथ सेल हो गया, एम सेल हो गया और इंडोक्राइन सेल हो गया। अभी इन सब चीजों के बारे में हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑब्जर्वेटिव सेल्स प्रोड्यूस द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो ऑब्जर्वेटिव सेल्स होते हैं, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ऑब्जर्व करने वाले सेल्स होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। ग्लोबुलेट सेल को सिक्रीट करते हैं, जो कि ग्लोबुलेट सेल को सिक्रीट करते हैं म्यूकस में, और पैनेथ सेल सिक्रीट इन द लाइसोसोम्स। और जो पैनेथ सेल होता है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बताया, पैनेथ सेल क्या कर रहा है, वो लाइसोसोम्स को सिक्रीट कर रहा है। एंड टू टाइप ऑफ इंट्रोइंडोक्राइन सेल्स, और 2 प्रकार के कौन से होते हैं, इंट्रोइंडोक्राइन सेल्स होते हैं, ठीक है, इन द डिडोनम के अंदर। वो कौन कौन से होते हैं, ए सेल होता है और सीसीके सेल होता है। सीसीके सेल का मतलब यहाँ पे देखिए कोलिसिस्टोकिनिन होता है, ठीक है, तो ये सिक्रीट करता है। और जो कोलिसिस्टोकिनिन होता है ये आल्सो कॉल्ड ऑफ पैंक्रियो एंजाइम। ये पैंक्रियो एंजाइम भी इसको हम कहते हैं क्योंकि ये पैंक्रियाज से भी निकलता है। अब सिक्रेटिंग ऑफ द कोलिसिस्टोकिनिन एंड द गैस्ट्रिन कॉल्ड द क्लासिकल गट हार्मोन टाइड। और जो सिक्रीशन होता है इन सब चीजों का उसको हम गैस्ट्रिक गट भी कहते हैं। बर्नर्स ग्लैंड और डिडोनल ग्लैंड सिक्रेट एल्कालीन म्यूकस which neutralize the hydrochloric acid entering the duodenum from the stomach। अब जो बर्नर्स ग्लैंड होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बर्नर्स ग्लैंड क्या होता है कि ये एल्कालीन को निकालता है, और वो एल्कालीन क्या करता है कि जो हमारा डिडोनम का पार्ट है या स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है उसको क्या करता है कि प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या, बर्नर्स ग्लैंड, डिडोनल ग्लैंड, ये दोनों क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं किसको, एल्कालीन म्यूकस को, और विच न्यूट्रलाइज दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि वो डिडोनम के अंदर, स्टोमेच से डिडोनम के अंदर वो इंटर न करे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेस्टाइनल जूस एंड स्यूकस इंट्रोसियस, ठीक है।
अब ये क्या होता है कि सेल ऑफ द इंटेस्टाइनल ग्लैंड सीक्रेट द इंटेस्टाइनल जूस। अब जो सेल होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड का वो क्या करता है कि इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करता है, ठीक है। इट इज अल्कलाइन सिक्रीशन दैट कंटेन द पेप्टिडेज एंड एंजाइम्स फॉर डाइजेशन एंड डिस्क्राइड। अब ये कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे जो भी फूड हम आप खा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो जूस है ये क्या कर रहा है कि ये ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करने का काम कर रहा है, ठीक है। जो डिसएक्राइड्स, ठीक है, जो डिसएक्राइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं किसको, ग्लूकोज में, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 1 to 2 लीटर होता है पर डे, और पीएच 7.8 to 8.3। नेक्स्ट हम बात कर लें कंपोजिशन की, क्या क्या कंपोजिशन मिल करके हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से कंपोजिशन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस कंटेन्स वाटर, म्यूकस, मिनरल सॉल्ट एंड फ्रॉम डाइजेस्टिव जूस सच एज इंट्रोकाइनेज, इंट्रोपेप्टिडेज, इट एक्टिवेट द ट्रिप्सोजेन। अब ये जो इंट्रोकाइनेज और इंट्रोपेप्टिडेज है ये क्या करते हैं कि ट्रिप्सोजेन को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। और कीमोट्रिप्सन फ्लो बिगाड़ देता है, कौन सा, कीमोट्रोप्सिनोजेन। ऐसा ऐसा नाम दिया है ना, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोजिशन के बारे में कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसमें कौन कौन से कंपोजिशन प्रेजेंट होता है और कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल जूस कंटेन्स वाटर, म्यूकस, मिनरल सॉल्ट, सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। ये जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस होता है वो क्या क्या प्रेजेंट करता है, वाटर, म्यूकस, मिनरल सॉल्ट एंड सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स सच एज। यहाँ पे हम अभी पॉइंट्स देखेंगे कौन कौन से एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इंट्रोकाइनेज और इंट्रोपेप्टिडेज ये दो एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, इट एक्टिवेट द ट्रिप्सिनोजेन, जो ट्रिप्सिनोजेन को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। एंड कीमोट्रिप्सिनोजेन को, मतलब ट्रिप्सिनोजेन को और कीमोट्रिप्सिनोजेन को दोनों के ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, किसमें, इनटू द ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन में। अब कीमोट्रिप्सिन क्या होता है, ये एक्टिव फॉर्म होता है, इट सीक्रेट फ्रॉम द डिड्यूनल मिकोजा, जो कि डिड्यूनल मिकोजा से सीक्रेट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रॉश बॉर्डर एंजाइम सच एज सुक्रेज। अब ये सुक्रेज क्या होता है, कन्वर्ट द सुक्रेज और केन शुगर इनटू द ग्लूकोज। अब यहाँ पे जो भी प्रोसेस हो रहा है ये सब ग्लूकोज में बदलने का काम हो रहा है, ठीक है। सुक्रेज का मतलब होता है ये कन्वर्ट द सुक्रेज, ये सुक्रेज से किस में बदलता है, शुगर, केन शुगर में, एंड इनटू द ग्लूकोज फ्रुक्टोज में। इन सब चीजों में, ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। मैलेट क्या काम कर रहा है, ये भी कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, किसमें, ग्लूकोज में और डेक्सट्रोज में, ठीक है। और लैक्टेज क्या कर रहा है, लैक्टेज का भी काम है कन्वर्ट लैक्टेज इनटू द ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। ये भी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में क्या कर रहा है, कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। ब्रश एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल ऑफ द विलाई। अब ये जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स होते हैं ये किससे बनते हैं, सेल ऑफ विलाई से बनते हैं, ठीक है। एंड माइक्रोविलाईज, जो हमारा विलाई और माइक्रोविलाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोजेक्शन लाइक फॉर्म में जो होते हैं उसमें ये बनते हैं, ठीक है। लाइनिंग इन द स्मॉल, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लाइन में देखेंगे क्या कह रहा है, डिफिशियंसी ऑफ द एंजाइम लैक्टेज काउज लैक्टोज इंटॉलरेंस और लैक्टेज डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगर लैक्टेज का डिफिशियंसी होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और हमारे शरीर में तो वो क्या काउज करता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोज डिफिशियंसी सिंड्रोम भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कैसे चीजें जो है वो ऑब्जॉर्व हो रही है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसा कि अभी कंपोजिशन के बारे में हमने देखा, उसमें जैसे जैसे कंपोजिशन बने अब वो कैसे ऑब्जॉर्व हो रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, द पैसेज ऑफ सिंपल डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स है हमारा, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया,
ग्लैक्टोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया और ग्लिसराइड हो गया। अब ये क्या कर रहे हैं कि फॉर्म द जीआईटी, ये जीआईटी में बनते हैं, ठीक है, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बनते हैं। टू द ब्लड और लिम्फ इज कॉल्ड ऑब्जॉर्प्शन, और उसके बाद ब्लड को बनाते हैं, ब्लड में भी बनते हैं और लिम्फ्स में बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जॉर्प्शन ऑकर्स बाय द डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जो ऑब्जॉर्प्शन होता है वो कैसे होता है, डिफ्यूजन की वजह से होता है, ऑस्मोसिस की वजह से होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है, ठीक है। About 90 to 95% of the absorption of the nutrients occurs in the small intestine। जो 90 से 95% जो ऑब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। दी अदर 10% occurs in the stomach and large intestine। बाकी का जो 10% होता है वो हमारे स्टोमक में और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑब्जॉर्ब बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट कॉल्ड डिफ्यूजन इज 125 ग्राम पर आवर। ये 120 ग्राम पर आवर के हिसाब से ये क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को क्या करता है कि ऑब्जॉर्ब करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द विटामिन आर ऑब्जॉर्ब्ड विद द सिंपल डिफ्यूजन। मोस्टली जो विटामिन होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन की वजह से ही ऑब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। विटामिन B12 combines with the intrinsic factor and absorbed in the ileum। जो विटामिन B12 होता है वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ वो कहाँ ऑब्जॉर्ब होता है, इलियम वाले जगह पे ये विटामिन B12 ऑब्जॉर्ब होता है। About 9 to 6 लीटर ऑफ द फ्लूइड पर डे इंटर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में अप्रोक्स 9.6 लीटर फ्लूइड जो होता है प्रत्येक दिन जाता है, ठीक है। 2.6 बाय द इंजेक्शन एंड द 7 लीटर बाय द जीआईटी सिक्रेशन। जो हम भोजन खाते हैं, जो हम पानी पीते हैं, उससे क्या होता है कि 2.6 लीटर तक का जाता है और बाकी का जो 7 लीटर होता है वो हमारा सिक्रीशन होता है, जो हमारे शरीर से सिक्रीट करता है, जो जूस होते हैं, जो जीआईटी सिक्रीशन होते हैं वो होते हैं। Among these fluid small intestine absorbed 8.6 liter, large intestine 0.9 and remaining part is the stated in the fecals। अब कहने का मतलब यह है कि जो 8.6 लीटर तक का जो ऑब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, बाकी का जो 0.9 होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, रिमेनिंग जो भी पार्ट होती हैं वो फीकल के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। तो ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आया होगा और ऐसे ही वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो इजी लैंग्वेज में आपको हम समझाते रहेंगे, चीजें समझ में आएंगी, टॉपिक समझ में आएंगी और पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।